Yes. So now we are going to start with the equations of motion. Equation of motion is the relationship between the initial velocity, final velocity, distance travel in the given quantity, in the given duration of time, right? For which we have taken few assumptions. What are the assumptions? We have taken that when time was 0, the initial velocity of the body was u. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन t, टाइम पहले क्या था 0, अभी कितना हो गया t, वो t मिनट हो सकता है, t आवर्स हो सकता है, t सेकंड्स हो सकता है. कुछ टाइम के बाद बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया. इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया था हमने u, अभी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया v. सो बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया u से v. जब टाइम कितना था 0 से अभी कितना हो गया है, फ्रॉम t0 टू t इज इक्वल टू t. इनिशियल पोजीशन बॉडी का क्या था x0, लेकिन t टाइम के बाद वो कहां पहुंच गया s. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, फाइनल माइनस इनिशियल, x माइनस x0. So now we are going to derive the three famous equations of motion. In 9th standard we have derived the equations of motion by graphical method. Now we are going to derive equations of motion by calculus method, by the application of calculus. क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, it could have non-uniform motion also. Then how to apply the calculus and how to go with the equations of motion, that we are going to learn. So we'll go one by one. First of all we'll study first equation of motion. It is also called as velocity time relation. Velocity time relation. What is the relation? The relation is v is equals to u plus at, where v stands for final velocity, u stands for initial velocity, a stands for acceleration and t stands for time. अच्छा, एक चीज और, अभी हमें पता चल गया टाइम कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है. तो कहीं भी अगर टाइम आएगा, वी हैव लर्नड इन इंटीग्रेशन दैट इफ देयर इज अ लिमिट, if we are applying the limit then we can get a definite integral, definite value हमें मिलेगा. ठीक है, तो वो definite value के लिए टाइम के लिमिट्स क्या होंगे 0 to t, डिस्टेंस के लिमिट्स क्या होंगे x0 to x, वेलोसिटी के लिमिट्स क्या होंगे u to v. इज दैट क्लियर? वेलोसिटी जहां भी आएगा हमें पता है कहां से कहां तक चेंज हुई, तो u to v. टाइम हमें पता है तो टाइम के लिमिट्स क्या होंगे 0 to t. डिस्टेंस हमें पता है तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे x0 to x, x0 ओरिजिनल पोजीशन, x फाइनल पोजीशन, राइट. प्रोसीडिंग, नाउ वी विल स्टडी इट्स प्रूफ बाय कैलकुलस. वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, दैट एक्सेलरेशन इज dv by dt. We know the formula that instantaneous acceleration is given by dv by dt. From here we can write dv as a dt. Any doubts? ये क्या मिला मुझे, स्मॉल वेलोसिटी मिला, एक्सेलरेशन इनटू dt. व्हाट डू आई वांट, आई वांट पूरा dv dv dv. बहुत सारे dv होंगे तो सारे dv's को हम क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे. तो व्हाट वी विल राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन limits, right? Integration of dv is integration of a dt, right? अभी क्या इंटीग्रेट हो रहा है dv, तो किसकी यूनिट रखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट रखेंगे, राइट. u लोअर लिमिट, v अपर लिमिट. what is being integrated, क्या इंटीग्रेट हो रहा है, राइट, टाइम. so we have to put the limits of time 0 to t. So since we know that integration of x raised to power n is what, x raised to power n plus 1 upon n plus 1. dv का इंटीग्रेशन कितना होगा v, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v. We have learned that in the formula of integration, right? तो अभी ये जो लिमिट्स है they will come on right hand side, u to v is equals to a dt. अभी हमने लिमिट्स किसकी रखी है, 0 to t हमने टाइम की लिमिट्स रखी हैं. a is treated as a constant here and it goes outside.
हम इसको लिख सकते हैं a आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t. a will be treated as a constant because a is not in terms of velocity or time. तो हम a को कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ कांस्टेंट. इट विल गो आउटसाइड एंड व्हाट रिमेन्स dt. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t. सो वी कैन राइट dt एज t. जैसे ही ये साइन हटेगा तो लिमिट्स कहां चली जाएंगी? राइट हैंड साइड 0 to t और a आ जाएगा आपका बाहर. राइट. सो नाउ व्हाट वी कैन राइट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसकी पावर कितनी है? 1. तो इसकी भी पावर कितनी रहेगी? 1 माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. राइट. ये क्या आ गया हमारा? v माइनस u इज इक्वल्स टू at. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. हेंस दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. Yes, now we will learn the second equation of motion, which is also called as distance time relation. That is s is equals to ut plus half at square. S is the distance traveled, initial velocity, acceleration and time. Right. So again we will start this from the formula. We know that the formula for velocity is dx by dt. We have learnt in differentiation that velocity is rate of change of displacement, dx by dt. Right. From here we can write dx is equals to v dt. But from equation 1 just now we have learned that v is equals to u plus at. We have learned what? We have learned you have to v is equals to u plus at. यहां पे रख देंगे dx इज इक्वल्स टू u प्लस at और बाहर क्या आएगा? dt. ये क्या बन गया? dx इज इक्वल्स टू u dt प्लस at dt. एनी डाउट स्टिल हियर? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अभी dx बताओ मुझे लिमिट्स क्या आएंगी? dx की लिमिट्स बताओ. व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ dx? x naught to x naught से lower limit to upper limit, x naught to x is equals to u dt. What goes outside as a constant in u dt? U goes outside. Integration of dt, limits of dt will be 0 to t plus अभी what will be treated as a constant in this term? at dt. a will be treated as a constant. Very good. a will be treated as a constant और t अंदर रहेगा क्योंकि वो टाइम की टर्म है और हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं. लिमिट्स ऑफ t will be 0 to t. Is that clear? Right? Applying integration. Yes, what is the integration of dx? x. Limits चली गई राइट हैंड साइड. x naught to x is equals to u dt. u dt का इंटीग्रेशन t. लिमिट्स चली गई राइट साइड में 0 to t प्लस a बाहर है. इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1 is integration of x की पावर 1 n plus 1 अपॉन n plus 1 आता है. सिमिलरली यहां पे क्या है? t की पावर 1. तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2. एनी डाउट्स? व्हाट अबाउट द लिमिट्स? लिमिट्स गोज ऑन राइट हैंड साइड 0 to t. ये राइट हैंड साइड में आ गई. ये साइन हट गया, dt हट गया. ये साइन हट गया, dt हट गया. ये साइन हट गया, dx हट गया. राइट. नाउ वी कैन राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट minus lower limit. Yes, now limits will be applicable. Children, please mute yourself. Limits will be applicable to what?
limits will be applicable to the variables. Right? Limits will be applicable to variables, not to constant. So what is constant here? 2 is a constant here. So a by 2 goes outside. What remains? T square के ऊपर limits लगेंगी 0 to t. What is x minus x naught? Distance traveled. S is equals to ut plus half a लिमिट्स अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. गो थ्रू इट. इज इक्वल्स टू 2as. Third equation is v square minus u square is equals to 2as. v is the final velocity, u is the initial velocity and a is the acceleration. First derivation कैसे start किया था हमने? acceleration के formula से. Second derivation velocity के formula से. Third derivation again by the formula of acceleration. So we know that acceleration is dv by dt. dv by dt. Acceleration is dv by dt into, can I do this dx by dx, multiplying and dividing by dx on right hand side? Can I do that? Because that will be cancelled. I can do that. Multiplying and dividing by dx on right hand side, taking dx by dt together, taking dv by dx together. Can I write it as dx by dt into dv by dx? We can write it like this also. What is dx by dt? dx by dt is the velocity of the body. So we can write a is equals to v dv upon dx. Taking dx on left hand side, a dx is equals to v dv. Integrating both sides. When I am integrating both sides, tell me, can I write it like this? A will be treated as a constant. Limits of dx x naught to x is equals to integrating v dv. V will be taken as outside or not? Can I take v as a constant or not? We cannot, because this is dv. This is also a v term. We are integrating with respect to velocity. This is a factor of velocity. So we cannot take it. So v अंदर ही रहेगा dv. Limits of velocity is u to v, right? So we can write a dx का integration is x. Limits goes on right hand side, x naught to x is equals to v. What is the integration of v की power 1? x raised to power n is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. So v raised to power 1 becomes v square by 2. Limits goes on the right hand side of the bracket. Sign disappear, dv disappear, sign disappear, dx disappear. u to v. a इसकी पावर 1, अपर लिमिट की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट की पावर 1. What comes outside before we put the limits? Constant will go outside. What is the constant here? Half. v स्क्वायर अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर. a into what is x minus x naught? The distance traveled s is equals to half v square minus u square, or this goes right hand side, we can write v square minus u square is equals to 2as, or in some books it is also given as this form. They say this is the third equation of motion taking on right hand side. This is the third equation of motion by calculus method. I hope you understood.